हे ऑल वेलकम टू एम्बर बॉन्ड। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वाई आर यू सो पावरफुल, हाउ टू पीपल परसीव यू। ठीक है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 कार्ड्स निकाल कर रखेंगे आपके लिए, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। ठीक है जी। और यहाँ पर रखते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम है, ग्रुप नंबर 1 ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रुप नंबर 2 रेड जेस्पर एंड ग्रुप नंबर 3 ओके स्मॉल है बट एमीथिस्ट इम्पॉर्टेंट है हियर। ठीक है, आपको तीनों में से जो भी कार्ड और जो भी इसके ऊपर जो स्टोन रखा हुआ है वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसको करो चूज़। करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट 1 बाय 1 करके, क्या कुछ आएगा हमारे पास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ये ग्रीन एवेंचुरिन को, देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप लोग लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है आप अभी सिंगल हो, आपका एज कुछ भी हो सकता है, ब्रेन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप अपनी इमोशंस को ना, ये वाला जो ग्रुप है अपने इमोशंस को किसी को भी नहीं दिखाता, छुपा कर रखते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी आपके इमोशंस को इतनी जल्दी रीड नहीं कर सकता है ना, क्योंकि आप अपने इमोशंस को छुपा कर रखते हैं, दिखाते नहीं हैं आप। ये जो आपका साइड आप लोगों को शो कर रहे हो ना, कोजी, कि यू आर कोजी पर्सन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आपका ट्रू सेल्फ, बहुत सारे लोग आपका ट्रू सेल्फ नहीं जानते, सिर्फ इतना ही जानते होंगे वो आपके बारे में कि आप एक रफ़ पर्सन हो, है ना, रफ़ पर्सन हो और इमोशनलेस हो या हार्टलेस हो या आप ब्रेन से बहुत ज़्यादा सोचते हो। पर उनको ये नहीं पता कि आपने अपना वर्ल्ड, आपने अपने आसपास की जो भी एटमॉस्फेयर है उसको कैसे क्रिएट किया है, कैसे संभाला है आपने उसको। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ पर भी हो वो उसी वजह से हो। आप अपनी वीकनेसेस को किसी के भी सामने शो नहीं करोगे। दैट इज़ वाई पीपल परसीव यू, कि आप बहुत पावरफुल हो। ठीक है, और कुछ देखते हैं कि आपकी क्या क्वालिटीज़ जो हैं आपको पावरफुल बनाती हैं। ग्रुप नंबर 1, यस सी 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन, मैंने वही चीज़ आपको बोली, वही चीज़ मैंने आपको बोली है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। कितना सारा पेन, कितना सारा स्ट्रगल, कितने सारा बहुत सारी जगह पे जैसे आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है, जाती है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इस वाले ग्रुप को परेशान किया हो, बट वही चीज़ आप किसी को शो नहीं करते हो, शो नहीं करते आप किसी को। आपका, मुझे जो लगता है, आई डोंट नो ये ग्रुप कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, पर आप कभी ना कभी लाइफ में ऐसे निकले होंगे, सिचुएशन आपके साथ ऐसा है ना, ऐसा है। ठीक है, और आप शो हमेशा दूसरों को ऐसा करेंगे, बिल्कुल ऐसे, आप किसी को पता भी नहीं लगने देंगे कि आप लाइफ में कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम में, कितनी ज़्यादा मुसीबत में, कितने लोगों ने कहीं से ही भी आप परेशान हुए हो। यस, कुछ ना कुछ यहाँ पे ना हीयरिंग एड को लेकर है, ईयर्स से रिलेटेड है, कानों से रिलेटेड है यहाँ पे कुछ ना कुछ। सो क्या है बेसिकली, शायद आपका ऐसा भी है, आप लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं, समझते हैं आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, या आपने अगर आप लोगों को अपने बारे में कुछ पेन बताई भी होगी ना, तो किसी ने भी आपको उस तरह से समझा नहीं होगा, हेल्प नहीं की होगी, ध्यान नहीं दिया होगा, और फिर आपने सोचा कि अरे मुझे खुद ही करना है, तो आप यहाँ तक आ गए, आप इस वाली स्टेज पर आप खुद ही पहुँचे हो। एक और चीज़ क्या हो सकती है इस वाले ग्रुप में, बर्दाश्त करने की जो पावर है ना, वो आपके अंदर बहुत है, बहुत है। ठीक है, और पर जब आप अपनी फॉर्म में आते हो ना,
तब आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। और मैंने जैसे बोला ना आपके फर्स्ट कार्ड को देख के कि आप यहाँ तक वैसे ही नहीं पहुँचे आप यहाँ तक। आपके कार्ड्स अपने आप से आए हैं और बहुत पावरफुल। यस मैं ये कार्ड्स लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं आए। बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ऑब्वियसली आपकी लाइफ से मैच कर रहा है। ये जो मून का कार्ड है ना, ये आपके लाइफ से मैच कर रहा है। द मून। ये वाला ग्रुप की रीडिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आ गई है, ठीक है, या थोड़ा सा आपका वो वाला साइड आ गया है जो कि शायद किसी को नहीं पता। हाँ, तो लोग ना आपको आपकी जर्नी में से राइज़ करता हुआ देखेंगे, है ना। कैसे, किस सेंस में? मुझे लगता है इसमें से अभी कुछ लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से, अलोन है, सिंगल पेरेंट है। अगर पार्टनर के साथ हैं भी तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से ऐसा कुछ भी है तो आप लोगों को शो करोगे कि आप इस लेवल तक पहुंचेंगे कमिटमेंट के, मैरिज है, यहाँ पे कमिटमेंट है, यहाँ पे चाहे आपका प्रोफेशन है या फिर पर्सनल लाइफ है, आप वो उसको बिल्ड करके ही दिखाओगे। और फाइनेंशियली आप लोग साउंड रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी क्योंकि बहुत टाइम से आपकी इच्छा थी कि आप इंडिपेंडेंट रहे। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका जो अगर आप इस सिचुएशन में हो, इसमें भी आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपने अपने कॉन्फिडेंस को जिस तरह से कैरी किया है ना, वो चीज़ें आपको बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। अभी तक अगर आप लोग अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे थे, शो नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप सोचते हो क्योंकि कोई राइट पर्सन होना चाहिए जहाँ पे आप अपने इमोशंस को शो कर सको, क्योंकि आप हर किसी के सामने अपने इमोशंस को शो नहीं करते हो। आपने डेफिनेटली ये ग्रुप का एक पावरफुल होने का भी क्या है, ज़रूर इस ग्रुप ने कुछ विजन बोर्ड या अपने विशेज़ को नोट किया होगा, या आपने ऐसा कभी किया होगा, या आपका डायरी मेंटेन होगा, कहीं ना कहीं पे आप इन विशेज़ को नोट डाउन करते हो, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। समटाइम्स क्या होता है, हमें अपना बॉडी प्रॉपर शेप में चाहिए तो हम उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, या फिर कुछ रीड करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, अपने लिए कुछ बाय करना होता है, हमें पता है हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है इस बार ये ले लिया, नेक्स्ट टाइम ये कर लेंगे, इस बार ये कर लिया, नेक्स्ट टाइम ये कर लेंगे। तो वो लेवल का भी आपके अंदर एक जो सेटिस्फैक्शन और पेशेंस है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप वो पर्सन हो जो खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। आप खुद अपनी विशेष को पूरा करना जानते हो और पूरा करोगे शांति से, इत्मीनान से। आप दूसरों की तरफ नहीं देखते कि कोई आए और आपके लिए ये सब करे, क्योंकि आपके लिए क्या मैटर करता है, अगर आप रिलेशंस में भी हो ना, तो आपके लिए क्या मैटर करता है, आपके पास आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का बस एक लविंग, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनका साथ होना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट होनी चाहिए। इमोशनल सपोर्ट आपको और भी बहुत पावरफुल बनाती है इस ग्रुप को। अगर आप अकेले हो, आप पावरफुल बहुत हो बट इमोशनलेस हो। बट अगर कोई राइट पर्सन, राइट पार्टनर, अगर फैमिली का सपोर्ट है, इसमें से अगर आपको कुछ भी मिल जाए ना, बिलीव मी, आप बहुत फास्ट अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हो। सारे विशेष जो आपने कभी कभी सोची होंगी, आप चाहते हो कि वो एक एक करके आप उनको फुलफ़िल करो, और करो नहीं, आप करते भी हो, उनको करते भी हो, ठीक है। और आया है हमारे पास यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। मैंने जैसे कि बोला, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ना, यहाँ पे आप एक नीचे इसकी शेडो देख रहे हो और यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं। शेडो देखें और ऊपर देखें, सेम पर्सन का एक ये फॉर्म देखें और ये फॉर्म देखें। यहाँ पे आइज़ क्लोज्ड हैं और शांति है एकदम, और यह हाथ में सोड पकड़ी हुई है जो कि बंद है, जिसको शायद खोला नहीं जा रहा बट दिखाया जा रहा है अंदर सोड है, कि चीज़ों को आप पार्शियलिटी नहीं करते किसी के साथ। अब जितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, आप दूसरों के सामने शो नहीं करोगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप बहुत न्यूट्रल रहते हो, आप न्याय में बहुत बिलीव करते हो। मे बी कुछ लोग जो है, मे बी सैटर्न शनिदेव को मानते होंगे, सैटरडे को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, या सैटरडे का आपके लाइफ में रोल प्ले हो सकता है, या फिर सैटर्न प्लैनेट आपके चार्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। आपका नेचर, पर्सनैलिटी भी खुद का ऐसा है, बहुत सीरियस लुक कैरी करते हो आप, बहुत सीरियस डिमेनर है आपका, बहुत सीरियस लुक कैरी करते हो आप मुझे लगता है ये ग्रुप जो है ना, भूल कर भी गलत काम नहीं करना चाहता, क्योंकि आप कर्मास में बहुत बिलीव करते हो और आपको प्राउड है खुद के ऊपर, आपके कर्मास के ऊपर
के ऊपर कि आपने कभी भी गलत चीज़ों को चूज़ नहीं किया अपनी लाइफ में, आपने हमेशा सही पाथ पकड़ा है। आपके अंदर ना एक अजीब सा नहीं बल्कि बहुत बहुत वंडरफुल क्वालिटी है चीज़ों को अंदर से समझने की। आप कभी भी यू आर ट्रेंड सेटर, आप चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, आप चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। आप जो है ना, आपको बहुत सारे आंसर्स तो आपके अंदर से ही मिलते हैं, आपको क्या सही है क्या गलत है, जिसके लिए आपको अभी से नहीं, हो सकता है हमेशा से ऐसा होता हो, आपको कोई बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको कोई बहुत स्पिरिचुअल टीचर्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर भी होगा ना, तब आप उनका भी आपको पता लग जाएगा कि ये सही है, गलत है, फेक है या सच है। तो बहुत सारी चीज़ें ये जो ग्रुप है अपना कैरी करता है। बट आप रिलेशनशिप में ना, ये वाला ग्रुप जो है काफ़ी फेयर है। आप चाहते हो कि इक्वालिटी रहे, बैलेंस रहे, ना तो आप किसी को चीट करते हो, और अगर आपको कोई कर दे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ से बाहर निकलना, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमारे पास कार्ड है, जस्ट ए मोमेंट, लेट अस प्लेस इट लाइक दिस, द हैंग्ड मैन का यहाँ पे जो कार्ड है ना, मैंने बोला ना, हो सकता है आप लोग अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो, क्योंकि आपका ऑब्वियसली आपका जो इनर सोल है, आपका जो इनर सेल्फ है, वो तो ब्यूटीफुल है ही, आपका फिज़िकल अपीयरेंस भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट आप उसके लिए मेहनत भी काफ़ी करते हो, आप लोग उसके लिए मेहनत काफ़ी करते हैं। और आपको आपका ना आपका जो विज़न है ना, आपका जो देखने का नज़रिया है, सोच है, वो हमेशा दूसरों से अलग है। कभी कभी ना आप विलिंगली, ठीक है, आप डिफ़िकल्ट पाथ को चूज़ करते हो, डिफ़िकल्ट पाथ को, आप चीज़ों को ना, जैसे जिस पर्सन के पास इक्वालिटी होती है ना जस्टिस की, वो किसी भी चीज़ को हर एंगल से एनालाइज करता है, जज करता है, जो कि आपके अंदर ये चीज़ है। आपने ना खुद के साथ गलत होने दिया है, आप नहीं चाहते थे गलत हो, फिर भी आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ पे नेगेटिविटी, आपने एक टाइम पे बहुत ही एक ख़राब चीज़ें अपनी लाइफ में होते हुए देखी हैं, लोगों की तरफ से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं। अब आप उन चीज़ों से काफ़ी आगे निकल चुके हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, आगे भी निकल चुके हो। लोग इतनी जल्दी ना तो आपको फूल बना सकते हैं, ना आप बनने वालों में से हो, क्योंकि इमोशंस को, जैसे मैंने बोला ना, आप लोगों को देख के समझ जाओगे कौन आपको लाइक यूटिलाइज़ कर रहा है, कौन आपसे, अगर कोई आपसे बहुत प्यार से या बहुत आपकी इंट्यूशन ऐसा है या आपका ब्रेन ऐसा आपको बता देगा, सामने वाले का पर्सन का मतलब बहुत, इसलिए आप फर्स्ट उसमें ही कॉन्वर्सेशन क्या, फर्स्ट एक्सप्रेशन में ही समझ जाओगे। और उसके बाद क्योंकि पर्सन अपना रियल सेल्फ जब शो करते हैं, देन आप और श्योर होकर उनको साइड कर देते हो। ये ग्रुप वैसा है, बहुत ही ब्लंट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप है। हुआ क्यों है ये ग्रुप, ये अचानक से आप ऐसे नहीं हुए, मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा। आपको ऐसा होने में ना, आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम ये सब चीज़ें जो है अपनी लाइफ में देखी हैं, तब जाकर आप कहीं पर ऐसा हुए हो। आप अभी भी, पर ये वाला जो ग्रुप है, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, सी जो मैं चीज़ अभी आपको बोल रही थी, हो सकता है आप लोग प्रेयर मेडिटेशन में बिलीव करते हो। आपको, जैसे मैंने बोला, किसी स्पिरिचुअल टीचर काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। लोग जब आपको अप्रोच करते हैं ना, जब आपको अपना काम करना है ना, आप किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, ना आप देना चाहते हो। आपका काम, आपकी प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में। अगर आपने किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर दिया है तो आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दोगे। अगर आपको पता है कि मैं सही हूँ, तो आपको कोई चीज़ शेक नहीं कर सकती, आप तक कोई चीज़ रीच भी नहीं कर सकती, आपको कोई चीज़ अब कोई हार्म भी नहीं कर सकती। अगर आप कंपटीशन में हो, यू आर लाइक लीडर, यू आर लाइक बॉस। अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी, आप लोग ना, मुझे लगता है कि आपका जो बॉडी है वो बहुत वेल बिल्ट है, या बॉडी पर आप बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हो, या करोगे, ऑलरेडी करते हो। आपके लिए आपका फिज़िकल हेल्थ बहुत मैटर करता है, इसलिए आपकी ओरा पर्सनैलिटी भी आपको बहुत ही पावरफुल बनाता है। और लोग आपको जिस तरह से देखते हैं ना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों का एज भी मुझे लगता है देखने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता होगा। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली सी यू आर दिस हैप्पी गो पर्सन, हैप्पी शेप्पी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों का यहाँ पे वाइब्रेशन थोड़ा सा अलग है, नेचर से रिलेटेड है ना। और आप लोग इंडिपेंडेंट रहने में बहुत बिलीव करते हो, मी टाइम,
मी टाइम में बिलीव करते हो, इंडिपेंडेंट रहने में आप लोग बहुत बिलीव करते हो। आप लोगों को लगता है कि नहीं, लाइफ में जो है अब पहले जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं थी, अब वो सब चीज़ें जो है आपको खुद के लिए प्रोवाइडर बननी है, प्रोवाइड करना है। कुछ लोगों को यहाँ पे अब हो सकता है आपके इंटरेस्ट कैसे उसमें आएंगे, जैसे जैसे आप अपनी विशेस और डिज़ायर को पूरी करते रहोगे ना, अपने लिए, अपने घर के लिए, आपको होम डेकोर का, होम डेकोरेशंस का बहुत ही ज़्यादा शौक़ हो सकता है, स्पेशली प्लांट्स, हर्ब्स, नेचुरल चीज़ें। आप एक वीगन हो सकते हो या फिर वेजिटेरियन भी हो सकते हो। आप लोग ये चीज़ें ना आपकी हेल्थ, मैं यहाँ पे अगेन देख रही हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का है इस वाले ग्रुप का। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमाल का है यहाँ पे। इंटीरियर डेकोरेशन, चाहे आप इस फील्ड में हो या नहीं हो, बट फिर भी ये ड्रेस डिज़ाइनिंग, आप जिस भी फील्ड में जा हो ना, आप उसमें महारत हासिल करोगे, चाहे वो कोई भी हो, मेल या फीमेल, यहाँ पे डजेंट मैटर, है ना। और आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो, आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो, कर्मा में बिलीव करते हो, आप साइन सिम्टम्स को फॉलो करते हो। बर्ड्स को देखना शायद आपको अच्छा लग सकता है, आपको लगता है कि आप उनको देख के हैप्पी फील करते हो। अब आपने लाइफ में पहले से बहुत कुछ ज़्यादा अचीव किया है, बिलीव में। आपने अपने ब्रेन लेवल पर भी, और आप अपने शायद कुछ ना कुछ चीज़ें अपने लगे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी कुछ विशेस फुलफ़िल हुई हैं, डजेंट मैटर वो दूसरों के सामने कितनी थी, बट आपने कुछ ना कुछ तो आपके लिए अचीव किया है। छोटी छोटी विशेस भी हो सकती हैं जिनमें आपको बहुत खुशी मिलती है जो काम करने में। फ्यूचर में जाके यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे कि आप अपना एक पर्सनल गार्डन होता है वो सेट करना चाहते हो, करने वाले हो, और उसको बहुत ब्यूटीफुल और यूनिक तरीके से आप उसको डेकोरेट करेंगे। और यही चीज़ें दूसरों को दिखाती हैं, दिखाएंगी कि दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी पावरफुल। येट ऑब्वियसली अगर आपका ब्रेन है तभी आप ये चीज़ शो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ना बकवास चीज़ों के लिए टाइम नहीं लगाते आप ना, फालतू की चीज़ों में इधर उधर गॉसिपिंग। आपका अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो क्या है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, खुद को हैप्पी रखने के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, अपनी विशेस को फुलफिल करने के ऊपर। और आप कितने मे बी आप किसी वोकेशंस पे भी जाना चाहते हो, कुछ ना कुछ लाइफ में ट्राई करना चाहते हो। यहाँ पे तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी आपके साथ कोई है, अभी लोग जो आपके साथ कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों के होने या ना होने का। अगर आपको इतना, क्योंकि ग्रुप सीख चुका है ना कि अगर कुछ होता है तो मुझे उसे हैंडल कैसे करना है। लाइक आप ना मी टाइम ज़्यादा चाहते हो अपनी लाइफ में, अलोन टाइम। बहुत कुछ है यार, जस्ट पाइल वन इज सुपर्ब एंड सुपर्ब। बहुत ज़बरदस्त है पाइल वन। मैं और तारीफ़ करती जाऊँगी, बहुत कुछ आएगा क्योंकि ये कार्ड्स में और भी बहुत कुछ है। मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ है, रीडिंग हमारी ऑलरेडी इतना हो चुकी है। सो ग्रुप 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। हे ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है अपना ये कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, वंडरफुल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। और शायद मैंने यही रखा होगा, है ना, ग्रुप नंबर 2 पर, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैं कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं रखती। ठीक है, चलिए करते हैं आपके रीडिंग को स्टार्ट। वाई आर यू सो पावरफुल। हर वक्त हर्री में रहना है, हर वक्त जल्दी में रहना है, रेस लगी हुई है, भागना है आपको। बहुत ज़्यादा क्विकली रिएक्ट करते हो, दिमाग इतना तेज़ है ना कि आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को ना, लाइक किसी भी चीज़ को आप कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी आपसे उलझने वालों में से नहीं है उलझने वालों में से। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे किसी न किसी क्वीन ऑफ कप्स ये कैसा एक डिफरेंट सा वो है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। वंडरफुल। अब क्वीन ऑफ कप्स जो आया है ना, ये तो थी आपकी जल्दबाजी में रहना, इम्पेशेंट टाइप की एनर्जी। ठीक है, बट यहाँ पे ना मुझे पता नहीं ऐसा ये ग्रुप क्यों ऐसा है। इस ग्रुप की 2 एकदम डिफरेंट साइड्स हैं, डिफरेंट साइड एकदम। कुछ लोगों के लिए ना, अपने लव्ड वंस के लिए, कुछ लोगों के लिए जिन चीज़ों को लेकर आप एक्साइटेड होते हो तो आप बहुत हो, आप ऐसा एनर्जी में भी चाइल्ड लाइक एनर्जी आप शो करोगे। बट अदरवाइज यू आर क्वीन ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड एक दूसरे से अलग नेचर बताते हैं। जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, मुझे लगता है आप लोग काफ़ी नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, गिविंग हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। हीलर, टैरो रीडर, फॉर्चून टेलर,
ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली हो। वाटर से आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है, वाटर से, एनर्जी से यहाँ पे आप लोगों का कुछ कनेक्शन हो सकता है। राइट नाउ आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना जानते हो अपनी लाइफ में, बहुत फास्ट, बहुत आराम से, बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट किए आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जानते हो अपनी लाइफ में कि कैसे करना है। यस, मैंने अभी, अगर हम ध्यान दें तो ये पर्सन जो है शायद पानी में ही बैठे हैं, पानी में बैठ के कुछ यहाँ पे मेडिटेशन, कुछ चीज़ों को हीलिंग की जा रही है, हील किया जा रहा है यहाँ पे। वाह, वंडरफुल, वाटर बाथ, वाटर बाथ, ग्रेट। देखते हैं, व्हाई आर यू सो पावरफुल। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ये जो ग्रुप है ना, थोड़ा सा अपने को लेके कॉन्फिडेंस और लेकर आइए आपके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा, यस मैजिशियन, थोड़ा सा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए। वो मैं बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ। आप लोग इतने ज़्यादा ऑलरेडी पावरफुल हो, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आपको खुद पे? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपको लगता है कि आप चीज़ों को ना, एक सिर्फ इशू है। देखिए, मैंने ऐसा ग्रुप 1 में नहीं बोला, सिर्फ ग्रुप 2 में बोल रही हूँ, 3rd का मुझे नहीं पता मैं बोलूँगी या नहीं। आप लोग अपने से लो लेवल, लो स्टैंडर्ड की चीज़ों को के लिए नहीं बने हो। उनको अट्रैक्ट मत करो, उनको कनेक्ट मत करो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। सो बी केयरफुल, ठीक है। नाउ यू आर लाइक मजिशियन हेयर। मजिशियन क्या, ब्रेन की वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, कोई काम करना है, तो उसको बहुत ही शांति से, पूरा फोकस, पूरा कॉन्संट्रेशन जो है आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे इस वाले ग्रुप का। और आपके ब्रेन के मेरे को 2 साइड दिख रहे हैं, जो कि शायद लोगों को भी आप ना कन्फ्यूज़ कर देते हो अपनी पर्सनैलिटी से। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। कभी कभी तो आप लगता है कि लाइक, जैसे मैंने आपको बोला, आप यहाँ पे हीलर हो। कभी कभी ना आप लोगों का पर्सनैलिटी मूड स्विंग्स भी यहाँ पे हो सकते हैं इस वाले ग्रुप के। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये मैं जानती हूँ, ये मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रही हूँ जितना कि ज़बरदस्त आपका 1 का मैंने प्रेडिक्शन किया है। आप लोगों का एक सबसे बड़ा क्वालिटी, आप जिस पर्सन के साथ अकम्पनी करोगे, मीन्स अगर आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन के साथ बैठोगे तो आप इंटेलिजेंट हो। अगर आप किसी करप्ट पर्सन के साथ, अगर आप किसी बिगड़े हुए पर्सन के साथ बैठोगे तो आपकी उनकी आदतें आप में आने लग जाएंगी। सिर्फ एक काम करना, आप जितने अच्छे पर्सन को, जितने सक्सेसफुल पर्सन को, जितने स्ट्रॉन्ग पर्सन की आप कंपनी में रहोगे, आपके अंदर भी वही वाली सब खूबियाँ आएंगी। इसलिए आप अपनी कंपनी, ये वाला ग्रुप बहुत सोच समझ कर चूज़ करें अगर आप लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं। इसलिए क्योंकि आप अगर लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहोगे ना, मेरा यकीन मानिए, बहुत फास्ट चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। आप गो गेटर हो, क्योंकि ये वाला ग्रुप अगर कुछ ठान लिया है तो करना है। बहुत रोमांटिक हो सकता है ये वाला ग्रुप, जब अपने काम पे, लाइक मैंने बोला ना, कुछ अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, बहुत कोशिश की जा रही है यहाँ पे। देखते हैं, कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। व्हाट मेक्स यू सो पावरफुल। ग्रुप नंबर 2, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपका ब्रेन, क्या हम यही बात कर रहे थे? ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी है आपने। और मज़े की बात यह है कि आप खुद को ना डिस्ट्रैक्ट होने भी नहीं देते। आपको जो भी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करेंगी ना, कुछ देर के बाद आप समझ जाओगे, अरे भाई ये तो डिस्ट्रैक्शन है लाइफ की, ये डिस्ट्रैक्शन है लाइफ की। आपको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बट आप थोड़ा टाइम के लिए अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, आप ज़्यादा टाइम तक के लिए आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। रीज़न ये है, अगेन, आपने इंट्यूशन पर बहुत डिपेंड रहते हो। आपको जो ब्रेन मिला हुआ है ना, आपको जो एक सेंस मिली हुई है, 6th सेंस है इस वाले ग्रुप के पास किसी ना किसी तरह की, आप उसके थ्रू से, आपकी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं। कुछ ना कुछ आपके पास ऐसी 6th सेंस की एनर्जी है कि आप समझ लेते हो कि कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आए, मुझे उन पर ध्यान नहीं देना, मुझे अपने ही पाथ पर आगे बढ़ना है। और कुछ देखते हैं हमारे इस वाले ग्रुप के लिए, क्या
कार्ड्स आएंगे। यस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड। Three of Cups. कुछ और भी देखते हैं आपके लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए ना अकेले नहीं रह सकते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए अकेले नहीं रह सकते हो। ये ग्रुप का ना जो पोटेंशियल्स है ना आपने लाइफ में अभी तक आगे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की हैं। जाना क्या है, करना क्या है। आपको बेसिकली आप बहुत ही पीस लविंग पर्सन हो, बहुत पीस लविंग। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं हम आपके लिए, जो कि मुझे लगता है अब जो है ना यहाँ पे कुछ हमें क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत रहेगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब क्या रह गया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स रह गया है सिर्फ आपके उसमें। आपकी जो एनर्जी है ना इस वक्त, पता क्या है, इस वक्त आप अपना पूरी पावर में हो कुछ मैनिफेस्ट करने को लेके। और बिलीव मी, यू आर सो पावरफुल कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। पता है कैसे? आप अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो। लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी रुक गई थी लाइफ में, और आप जानते हो कि वो सब चीज़ें की जा सकती हैं, वो सब चीज़ें होंगी। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि लोग आपको ये सब करता हुआ देख रहे हैं, बट कोई ना कोई यहाँ पे तो ऐसा हो सकते हैं आपकी लाइफ में, 1 या 2 पर्सन जो कि जानते हैं कि आप कर सकते हो, कर पाओगे। जैसे आप किसी लेवल तक पहुँचना चाहते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद पहले नहीं की होंगी, जो कि आप अब करना चाहते हो। आपको लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें रुकी हैं, जिनके लिए आप लगातार कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। ये वाला जो ग्रुप है ना, एक्शन ओरिएंटेड बहुत है। चाहे एक तो आप मैनिफेस्ट करते हो, चीज़ों को कर लेते हो, बट ये नहीं कि विजुअलाइज कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया तो मैनिफेस्ट चीज़ें हो जाएंगी। आपको पता है उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। आई डोंट नो, राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो या करना चाहते हो। आप लोग हो सकता है किसी तरह के म्यूजिशियन हो सकते हो, ठीक है, म्यूजिशियन हो सकते हो, लाइक कुछ किसी तरह के फिजिकल जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स की एनर्जी में आप मुझे यहाँ पे लग रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एक मैसेज आते आते रुक रहा है, क्या करें उसका। यस, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस एम्प्रेस कार्ड, यू आर दिस एम्प्रेस। एक्चुअली आप यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है ना, बेसिकली आप ना किसी को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो अपनी स्पिरिचुअल साइकिक एनर्जी से, पावर से, और लोग ये जानते हैं कि आप उनको गाइड कर सकते हो। जो वो चीज़ उनसे छुपी हुई है, उनको नहीं पता है, आप उनको वो चीज़ से बाहर निकाल सकते हो, किसी दुविधा से बाहर निकाल सकते हो, किसी नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकते हो, किसी परेशानी से बाहर निकाल सकते हो। कुछ चीज़ें अगर कहीं पे स्टक है ना, तो वो बहुत क्विकली आपकी तरफ से सामने आती हैं, बहुत क्विकली। और आप लाइफ में ना कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन करना जानते हो। आप एक ही जगह पे रुकने वालों में से नहीं हो। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर देखूँ, सपोज़ आप लाइफ में कुछ चाहते हो, आपको लगा कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया, जैसे मैंने बोला ना, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना, आप मूव ऑन कर जाओगे। मतलब आपको लगेगा अगर ये चीज़ मेरे काम की नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। बहुत ऑनेस्ट हो आप इस चीज़ को लेकर खुद से।
मुझे ना इस वाले ग्रुप को लेके सिर्फ वॉन्डर की एनर्जी आती है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। हो सकता है आपको अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग चीज़ों को ये करने, एक्सपीरियंस आपको इस तरह से बहुत हो चुका है जाकर देख कर करने में। राइट नाउ देखिए, राइट नाउ क्योंकि हम करंट एनर्जीज भी पिक करते हैं ना, राइट नाउ आपने कुछ प्लान्स, आप कुछ प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत अच्छे हो, जो कि इस बार आप करना भी चाहते हो। आप अपनी लाइफ को सेफ सिक्योर करना चाहते हो, इसलिए शायद आप इतने सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स में से निकल रहे हो। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप अभी भी उस प्रोसेस में है जहाँ पे आप शो करना चाहते हो। शो क्या, सबसे पहले तो आप, अगर लाइफ में कुछ चल रहा है तो आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, कुछ टेंशन से, कुछ स्ट्रेस से, कुछ चीज़ों से जहाँ पे आप स्टक हो, उससे बाहर निकलना चाहते हो। लोगों को तो शो करना या दिखाना वो सब बात की बात है, आप अपनी लाइफ में ना कुछ न्यू बिगिनिंग करके दिखाओगे। कोई रिलेशनशिप है, कुछ रिलेशन जो कोई लोगों को लगा होगा या किसी को लगा होगा कि नहीं हो सकता ना, आप, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को आप जो है ना फिज़िकल, आप एक मटेरियल फॉर्म दे रहे हो उस चीज़ को। कोई रिलेशन हो सकता है, कोई आपका घर, कोई होम, कोई स्टेबिलिटी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। आप ग्रुप में, आप कुछ लोगों को साथ लेकर कुछ ना कुछ बहुत ब्यूटीफुल जो है बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे चीज़ें लगती हैं ना, आप चीज़ों को कभी भी ख़त्म हुआ नहीं मानते कि ये चीज़ें जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं। और जब आपको लगता है आप थक गए, आप चाहे कितने भी अनकंफर्टेबल जोन में क्यों नहीं हो, आपके आसपास कुछ भी है, कंफर्ट नहीं है लाइफ में, आप रेस्ट लेने में बिलीव करते हो कि ठीक है थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर वापस से आपको जो है चीज़ों को शुरू करना है। और मुझे नहीं लगता अगर ये ग्रुप अगर प्रेयर्स वगैरह अगर कुछ कर रहा है तो वो बहुत टाइम से ऐसा है आप कर रहे हो, पता नहीं। आप एक बहुत अच्छे ना ग्रुप में रहकर, टीम में रहकर आप कुछ चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो। अगर आप अलोन अगर नहीं कर पा रहे हो ना, अपने ये जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनको इकट्ठा कीजिए, और जिनके साथ आप एक अपना ब्यूटीफुल होम, अपना ऑफिस, अपना जॉब, आप कुछ बिल्ड बहुत ही अच्छे से करोगे। डेफिनेटली ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप जो है अपनी सक्सेस के लैडर को खुद तैयार कर रहा है। बट एक और चीज़ है यहाँ पे इस वाले ग्रुप के लिए कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोगों को कुछ शो नहीं करना चाहते। यू डोंट केयर कि आपको लोगों को कुछ शो करना है, उनको कुछ दिखाना है, उनको कुछ जताना है। ये वाला ग्रुप ऐसा है, आपको लगता है कि मैंने एक बार प्लानिंग तो कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बस अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम है। पहले सब सेट हो जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। देन आई विल शो माई पावर टू अदर्स, हु एम आई। आप इतनी आसानी से बिना अचीव करे हुए लोगों को नहीं दिखाओगे, क्योंकि अगर मैं आपका यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ तो दिस इज़ अ टेम्परेंस कार्ड, दिस इज़ सन, दिस इज़ मून। मतलब ये वाला ग्रुप जो है ना, ये वो ग्रुप है जो स्लो वर्क कर रहा है, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। एक साथ जो है आप लोग ना अपनी मटेरियल लाइफ पर भी और आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, दोनों के ऊपर। और आपको लगता है कि दोनों ही मुझे अचीव करना है, और मुझे यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप करोगे भी, आप करोगे भी, क्योंकि पीछे आपने एक बहुत लॉन्ग जर्नी छोड़ी है जो कि किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, ये वाला ग्रुप अगर कभी आपका फॉल डाउन हुआ था, इश्यूज हुए थे, प्रॉब्लम्स हुई थी, तो फिर से अगेन ये हर रीबर्थ की यहाँ पे एनर्जी ना बहुत है, जो कि बहुत कम लोग आपके बारे में ये जानते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये ग्रुप थोड़ा सा सिक्रेटिव लग रहा है, जैसे बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं। वाओ, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, कॉन्फर्मेशन पॉजिटिव चेंजेस की आपकी लाइफ में। हायरोफेंट का कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड है। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ चीज़ें अपने लिए बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड करोगे, बिल्ड कर चुके हो, और आप टीम लेकर अगर आप कुछ करना, यस डेफिनेटली ये ग्रुप अपने लिए ना दूसरों से छुप कर, अलग होकर, एकांत में राइज करेगा। बहुत ही ज़ीरो से ऊपर तक ये जाकर ग्रुप जो है राइज करेगा। सो आप लोगों का जो पावर है ना, वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि होता है ना समटाइम्स हम दूसरों को शो करना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हमने ये चीज़ें ऐसे की वैसे किया, दिखाना। आप अपने प्लान अभी किसी को नहीं बताना चाहते, बहुत शांति से, बहुत आराम से और बहुत
सिक्रेटिव होकर ये वाला ग्रुप, सिक्रेटिव है ये ग्रुप, इस तरह से करना चाहते हो आप अपने चीज़ों को अपनी लाइफ में। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से वाकिफ़ हैं, और यही चीज़ें आपको आप यूनिक बनाती हैं और पावरफुल बनाती हैं। आई होप ये रीडिंग कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि एक डिफरेंट सी रीडिंग है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ा सा है ना, या वंडरफुल ऑन डिफरेंट प्लेन। सो ग्रुप 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। बाय बाय। ये ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है अपना ये वाला कार्ड, ओके, द वर्ल्ड, अब इसमें तो सब कुछ आ चुका है। इस कार्ड से ही इस वाले ग्रुप की जो है कंप्लीट रीडिंग हो सकती है ना, जो कि हम जानते हैं। वाह, वंडरफुल। द वर्ल्ड, साइकिल कंप्लीट, अचीवमेंट्स, ट्रॉफी, सक्सेस, मूव ऑन, किसी बहुत बड़ी चीज़ से आगे बढ़ जाना, निकल जाना, कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाना। लव दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में अगर मेरे पास ये कार्ड आएगा, मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है टैरो वैरो में तो जो मेरे पास फर्स्ट ईयर में कार्ड आया था, मीन्स लास्ट ईयर ही मेरा फर्स्ट ईयर था, वो था व्हील ऑफ फॉर्चून। इस बार आया है एम्प्रेस, और मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर अगर मेरे पास कोई कार्ड आएगा मेरी रीडिंग में बहुत ज़्यादा, तो ये द वर्ल्ड का कार्ड आएगा। देखते हैं, तो ये प्रेडिक्शन मैंने खुद के लिए की है कि ये सच होती है कि नहीं। हाँ हाँ, एस ऑफ कप्स होगी, एस ऑफ कप्स। व्हाट मेक्स यू सो पावरफुल, आपको क्या पावरफुल बनाता है? ग्रुप नंबर 3 कि आप खुद ही अपना वर्ल्ड क्रिएट करोगे। क्या चाहते हो आप वो क्रिएट करोगे। स्ट्रॉन्ग सडन एनर्जी, कर्मा, आप अपने कर्मों से ही अपना लाइफ, अपना स्पिरिचुअल, साइकिक जो भी है उसको करोगे। यू आर ऑलवेज फुल ऑफ लव, आप हमेशा एक बहुत ही लविंग सोल हो, हैप्पी सोल हो, खुश रहना चाहते हो, खुश रखते हो। यस, वाओ, ज़बरदस्त। द स्टार का कार्ड, स्टार का कार्ड, यू आर यूनिक पर्सन। आपको देख के ऐसा लग रहा है लाइक अर्थ एंजल, कि कोई पर्सन जिसने यहाँ पे अर्थ पे अपना बर्थ लिया है, अपनी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी या मटेरियल जर्नी देखी, और उसके बाद उसको बहुत हैप्पीली कंप्लीट किया है अपने कुछ लाइफ के लेसन्स को। और इतना इजी नहीं किया है भाई। लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को, बहुत कॉजी पर्सन हो, बहुत जल्दी जेल हो जाते हो दूसरों के साथ, ईजी गोइंग हो, बहुत ज़्यादा शो ऑफ, बहुत ज़्यादा टफ, रफ, आपको ऐसा कुछ दिखाने में कोई आपको इस तरह का आपका कुछ ऐसा नेचर और पर्सनालिटी नहीं है, अपने में ही खुश रहने वाले लोगों में से हो। बट आप हो सकता है आप होम सिकनेस फील करते हो, चाहे आप किस भी आप चाहे अपने लिए बहुत कुछ बिल्ड कर चुके हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने लिए, आप अपनी फैमिली मैनिफेस्ट की हो, मटेरियल फैमिली, आपकी मैरिज, आपके पार्टनर, आपके किड्स, आपके फैमिली बहुत अच्छी हो सकती है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, फिर भी ये वाला ग्रुप जो है होम सिकनेस फील करता है। आप लोगों को स्टार्स बहुत पसंद हो सकते हैं, और आप लोग चाहे कितने भी बड़े स्पिरिचुअल साइकिक पर्सन हो जाएं, आपको इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस चीज़ को भी शो ऑफ नहीं करना चाहते। फुल ऑफ लव, बहुत सारी। एक नेचुरल कोई पर्सन अगर होता है ना, जो बॉर्न होता है, नेचुरल बॉर्न हीलर होते हैं, नेचुरल स्टार सीड वगैरह होते हैं, नेचुरल एक पर्सन होते हैं जो इनकारनेटेड होते हैं, पास्ट लाइफ, ये उस तरह का ग्रुप है भाई। ये इस ग्रुप की उस तरह की एनर्जीज हैं काफ़ी, जिसने अपनी जर्नी द फूल के कार्ड से स्टार्ट की है, बर्थ से लेके रीबर्थ की, मतलब उसके बीच में फिर वो सारा सब कुछ होता है ना हर किसी की लाइफ में, वो सब ये वाले ग्रुप ने चीज़ें देखी हैं, जानते हैं। बट फिर भी आपको ना, आप ऐसे हो कि ठीक है, हो गया, देख लिया, मतलब जो हर किसी भी चीज़ को आपको बताकर बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है इस वाले ग्रुप को। आपका हार्ट चक्रा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लोग, आप चाहे कितना भी अपने हार्ट की वाइब्रेशंस को छुपा लोगे ना, वो दिख ही जाता है।
आपने अब तक अपने हार्ट को प्रोटेक्टेड रखा है, आपको उस चीज़ से डर लगता है कि आप कभी कभी किसी की वाइब्रेशंस के साथ मैच नहीं कर पाते हो, है ना, मैच नहीं कर पाते, आपकी कुछ वाइब्रेशंस हैं, आपकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैच नहीं कर पाती हैं। देखिए इस वाले ग्रुप में भी अगर ग्रुप का मैं ये वाला कार्ड देखूँ, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी एक तो क्योंकि ये ग्रुप ग्रीडी नहीं है ना, आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पसंद नहीं आती, शायद आप बोर बहुत जल्दी हो जाते हो। ठीक है, ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर देख रही हूँ, आप किसी का दिया हुआ कुछ एक्सेप्ट नहीं करोगे, बहुत ही सेल्फ इस्टीम जिन लोगों का होता है वो वाले पर्सन हो आप। बट ऐसा नहीं कि शो ऑफ करना है, आपको अंदर से ही अच्छा नहीं लगेगा, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, अगर ये आपका नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। होम सिकनेस मुझे ये बहुत लगता है ये ग्रुप ना, मैं अगेन यही बोलूँगी कि आप होम सिकनेस काफ़ी फील करते हो और आपको ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, मिलेंगी, बट मुझे नहीं लगता जो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो, चाहे वो कितनी भी वैल्यूबल क्यों नहीं हो। आप लोग अपने आप में ही बहुत यूनिक हो, पावरफुल तो क्या, आप यूनिक हो, और मज़े की बात ही आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ से। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, व्हाट मेक्स यू पावरफुल एंड यूनिक। यस, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको ना थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आपके पास आंसर्स नहीं हैं, खुद को लेकर ऐसा हो सकता है, कुछ एनर्जी के अटैक्स होते हैं। ये आई नो मुझे ये वाले ग्रुप में सिर्फ यही बताना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें पावरफुल बनाती हैं, बट ऑब्वियसली जब आप एनर्जी रीड करें तो कुछ ना कुछ उसमें से ऐसा आएगा जो कि आपकी करंट सिचुएशन में वो भी चीज़ें आती हैं एक पैकेज में। आप जितनी जल्दी किसी चीज़, आपको कोई स्टक नहीं कर सकता अपने दिमाग से। अगर लोगों को लगता है कि आप बहुत ही चेयरफुल, ईजी, ब्रीजी पर्सन हो और वो कुछ बोलेंगे और आप स्टक हो जाओगे, नहीं, थोड़ी देर के लिए आप रहोगे, फिर उसके बाद उन टाइज को ब्रेक कर लेते हो। आपकी टाइज नहीं अटैच हो सकती किसी के साथ। अगर कोई पर्पसफुली कर रहा है तब तो और भी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है। Ten of Pentacles, just look at this card. Wow, family tree. पता नहीं, मैं अगेन बोलूँगी यहाँ पे ये ग्रुप अपनी सोल फैमिली को, यस सी डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड यहाँ पे, डेथ एंड रीबर्थ। आप लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हो, आप लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हो, ठीक है। एक जो चीज़ शायद आपको, आप यू आर पावरफुल, ठीक है, यू आर पावरफुल ऑब्वियसली, जिस तरह की रीडिंग जा रही है उसके अकॉर्डिंग। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, अगर आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ, आपका ब्रेन जो है थोड़ा सा कभी कभी आप स्टक होते हो चीज़ों में, आपको कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ ना कुछ आपके ही स्पिरिट एनिमल्स, आपकी ही चीज़ें आपको वो सब चीज़ों वहाँ तक लेके जाती हैं, कुछ पास्ट की मेमोरीज, आपका कुछ साइकिक हु यू आर, हम उस पर भी रीडिंग करते हैं ना कि आप एक्चुअल में हो कौन, जो कि आपके वजूद को बताना चाहते हैं। तो इसकी भी समझ काफ़ी कुछ है आपको, बट कंप्लीट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर ऐसे बैठे हो उदास होकर कि भाई, और ऐसा नहीं कि आपको किसी ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप उस पर इमीडिएट जो है ट्रस्ट कर लोगे। सॉरी, कॉल आ गई थी, आप इमीडिएट ट्रस्ट कर लोगे, नहीं, आप नहीं करते हो। आपका हार्ट अंदर से कहीं ना कहीं पे जानता है कि जी ऐसा नहीं है, देयर इज़ समथिंग एल्स। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी आपको नॉलेज है, अब से नहीं, शायद चाइल्डहुड से हो, कुछ चीज़ों की आपको ना नॉलेज है। ये देखिए कार्ड में पहले भी आया था, फिर मैंने देखा है, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे क्रोज कभी ना कभी दिखे हों, दिखते होंगे। ये ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर हो सकते हैं। आप लोगों को ना सिर्फ एक चीज़ है जो कि इस ग्रुप को करने की ज़रूरत है, पावरफुल क्या हो ये मैं ऑलरेडी, यस, नाइट ऑफ वांड्स, यू आर दिस पर्सन। हो सकता है आप एक फायर साइन भी हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, या मुझे एक फायर साइन के यहाँ पे मिक्स लाइक है आपके जो रीडिंग में,
बट फिर भी आप ना अपने आसपास एक पैशनेट एनर्जी लेकर चलते हो, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो भी कंप्लीट नहीं है, मीन्स वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को तो रीड और जज नहीं कर सकते। आपका पैशन देखकर आप लोग आपको बहुत ही पैशनेट, उनको लगता है कि आप अपने काम को बहुत पैशनेट होकर बहुत इंटरेस्ट से करते हो। किसी भी चीज़ को आप लाइफ को एंजॉय करना जानते हो। जब आप एंगर में भी हो, जब आप डार्क शेडो वर्क से भी निकल रहे हो, आप हर हाल में सुंदर लगते हो। आप मेल हो या फीमेल हो, आपको कैसे भी देख लो, लोगों को लगता है आप बहुत सुंदर हो। एकदम से जैसे किसी का गेज करते हो ना आप, मीन्स देखते हो या देखना चाहते हो, उस तरह का आपका पर्सनालिटी है। देखते हैं कुछ और कार्ड्स, बट नेक्स्ट वी पावरफुल, ये हमारे उसके लिए भी आया था। सी लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड। कभी कभी ओवर थिंकिंग, कभी कभी कुछ एनर्जी वैम्पायर्स, वो चीज़ें, कुछ चीज़ों के आपके पास आंसर्स नहीं है। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट परेशान करिए, बट आपने परेशान नहीं होना है। ये आपकी जर्नी का, आपके सोल का ये पार्ट है आपका। और इनकी वजह से ही आपकी लाइफ में है कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस बहुत पॉजिटिव हैं। आप वैसे भी प्रोटेक्टेड हो बेसिकली, देखा जाए ना। आप अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, ये मैंने बोला ना, लाइक यू आर एंजल जिसने यहाँ पे बर्थ लिया है। कुछ ऐसा है यहाँ पे ये वाला ग्रुप। ओके, लेट्स कीप इट हियर। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से, दो डिफरेंट चीज़ों को भी अगर आपको हैंडल करने के लिए, कुछ भी अगर इस ग्रुप को हैंडल करने के लिए दे दिया जाए, आप कर सकते हो। और आप किया भी है, और आपने ये चीज़ प्रूव भी की हुई है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि मैंने आपको बोला था, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल कुछ आंसर्स हैं जो कि आपकी मटेरियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। होम सिकनेस ये ग्रुप फील करता है। कभी कभी ये ग्रुप बहुत ही लोनली फील करता है, बट किसी को पता है या नहीं, आपकी आपकी वाली चीज़ें शायद किसी को समझ भी नहीं आएंगी। हाँ, यहाँ पे एक देखते हैं आपके व्हाई डू पीपल थिंक यू, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप लाइफ में कभी भी रुकोगे नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा ये वाला ग्रुप। और लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ करता हुआ ही देखेंगे, कुछ ना कुछ बिल्ड करता हुआ, कुछ ना कुछ बनाता हुआ, कुछ ना कुछ करता हुआ, आगे करते हुए, नए नए एक्सपीरियंस लेते हुए आपको लोग देखेंगे। क्योंकि रुकने वालों में से नहीं हो आप लाइफ के हर कलर को, हर चीज़ को ना आप अचीव करना चाहते हो। आप लाइफ को भरपूर जीकर, ये लेसन्स जैसे कुछ लाइफ के हैं, आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो। आप अपनी जर्नी को से कंप्लीट करना चाहते हो। बहुत सारे लेसन्स को आप सीखना चाहते हो, बहुत सारा, जैसे आप कहीं पे कुछ एक्सपीरियंस लेकर जाना चाहते हो, या फिर आप लेकर आए हो। क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। यहाँ पे भी देखिए एक ब्लैक और एक वाइट एनर्जी है। यहाँ पे भी दो डिफरेंट एनर्जीज़ हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या, आपके कर्मास, आपके कर्म, आपने एक एक करके किसी एक जर्नी को स्टार्ट किया है, जिसको आपने कंप्लीशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करोगे। पाइसेस भी हो सकता है ये वाला ग्रुप, एक्वेरियस या पाइसेस की एनर्जी लेकर भी हो सकता है ये वाला ग्रुप। क्योंकि पाइसेंस क्या होते हैं, चाहे वो दिखने में कैसे भी दूसरों को लगे, बट वो सबसे नियर होते हैं स्पिरिचुअलिटी के। और उससे जस्ट एक स्टेप बिफोर हम बोलें तो एक्वेरियस, वो अपना पूरा मटेरियल चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, सब अचीव करना चाहते हैं, ताकि फिर उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में उनकी कोई इच्छाएं नहीं रहें। तो ये वाला ग्रुप जो है ना, ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, रिलीजियसिटी की हम बात नहीं कर रहे, रिलीजन क्या है, नहीं। 1 2 3 4, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वाह, वो भी एफर्टलेसली। आपको कोई डर नहीं है गिरने का। आपने, क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा, आइदर या तो आप गलत काम में फंसते ही नहीं हो, कुछ करना ही नहीं जानते, और अगर आपको लगता है कि आपने कर लिया, आप साथ के साथ उन चीज़ों से निकल जाते हो, ताकि कुछ भी कर्मास का जो बैलेंस मीन्स आपके लाइफ में नहीं रहे। बहुत एफर्टलेसली आप कुछ चीज़ों को ना आराम से एनर्जीज के साथ ऐसे प्ले कर सकते हो। कितने लोग आपके बारे में जानते हैं, या तो बहुत लोग आपके बारे में जानेंगे,
अगर अभी तक नहीं जानते हैं, आपकी लाइफ, आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारे लोग जानेंगे जिनको नहीं पता है। या फिर आप ये चूज़, यस, द एम्परर का कार्ड, या फिर आप नहीं चाहोगे कि लोग आपके बारे में जानना चाहें। आप ऑब्वियसली आप विन करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ की ये वाली जो फोर ऑफ वॉन्ड्स, हालांकि ये कार्ड अपने आप में बहुत ईजी है रीड करना, बट मैं यहाँ पे फिर भी इन कार्ड्स को आपके लिए क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। आप लोगों को जाने अनजाने में बहुत अट्रैक्ट करते हो। आपकी एनर्जी ऐसे ही ना किसी भी पर्सन को किसी भी लेवल पर हो, चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो। मैंने बोला ना, हो सकता है आप फायर साइन हो, और यस ऑब्वियसली सी यू पीपल आर ट्रू चार्मर। आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशंस, आपका कुछ भी बहुत ईजी, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आप लोगों को बहुत ईजिली अट्रैक्ट करते हो। आपकी जो एनर्जीज है ना, कुछ लोगों को तो आप बहुत हाई लेवल पे, हाई डायमेंशंस पे देखते हो। आइदर आप लोगों को बहुत ही स्वीट, चार्मिंग और इस तरह की एनर्जीज में लगते हो। एंड यू आर लाइक सन हियर। आप सन की एनर्जी हो बेसिकली, देखा जाए। वाओ, नाउ दिस इज यू एक्चुअली। Confident, successful, yet simple, humble. Okay, so group 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। बाय बाय।